सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जयपुर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने नेहरू भवन में उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के 392 वादों में से 274 पूरे या प्रगति पर है और 5 साल के काम का 70% सिर्फ 2 साल में पूरा किया गया है। सीएम ने पिछली सरकार पर जल जीवन मिशन और पाइपलाइन परियोजनाओं में बड़े घोटाले के आरोप दोहराए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ में किसानों के आंदोलन को बड़ा समर्थन मिला है और किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हो गए हैं। टिकैत के एंट्री के बाद किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उनकी जमीन, पानी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार तुरंत निर्णय ले। महापंचायत में आगे की रणनीति तय होगी और आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अनियमितताओं के चलते नए अस्पतालों का पंजीकरण लगभग रुक गया है। दर्जनों पुराने अस्पताल और फार्मेसी अभी पैनल से बाहर हो गई है, जिससे लाखों मरीजों के इलाज के विकल्प घट रहे हैं। फर्जी बिलिंग, मनमाने शुल्क और कोड मिसमैच जैसी शिकायतें तेजी से बढ़ी और विभाग गाइडलाइन का हवाला देकर नई फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहा। वहीं भरतपुर में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा चर्चा का विषय बन गया है। करौली जिले के नाना रंजन पटेल और 6 मामाओं ने भांजे प्रवीण की शादी में विशाल कैश मायरा दिया। ये मामाएं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। 2 अहमदाबाद में ट्रांसपोर्टर, 1 सरपंच, 1 शिक्षक और 2 खेती किसानी से जुड़े हुए। पूरे जिले में सुधारता की जमकर तारीफ हो रही है। वही सर्दी राजस्थान में और तेज हो गई है। 8 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ, जबकि फतेहपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 2 से 3 दिनों में हल्की बादल छाया से रात का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 18 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बीकानेर संभाग में बादल और कई हल्की बारिश हो सकती है। 21 से 25 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। उत्तरी राजस्थान में हल्का कोहरा दिख सकता है। वही अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने बढ़ते वायु प्रदूषण और बिगड़ते AQI पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस पर सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार शुरू से अहम मुद्दों पर चर्चा और सुझाव लेने के लिए तैयार है। वही केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया है। नई व्यवस्था में ग्रामीण गरीबों को 125 दिनों तक रोजगार का अधिकार मिलेगा और इसके लिए सरकार 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। वही अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान जिले में देर रात एक मदरसे में जोरदार बम धमाका हुआ। अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए बम से पूरा मदरसा तबाह हो गया और आसपास अफरा तफरी मच गई। वही बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष की निगाहें अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस की निष्पक्षता पर टिकी हुई है। वही अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल जारी है। पहली बार यह 2 लाख रुपए प्रति किलो पार कर गई है और MCX पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी 2,01,388 रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक ट्रेड हुई। इस साल चांदी ने 121% की तेजी दर्ज की है। वही देश में खुदरा महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंच गई है। खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ाया है। वही अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 एशिया कप में UAE के खिलाफ सिर्फ 95 गेंदों में 171 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 56 गेंदों में शतक पूरा किया और 14 छक्के लगाए, जो एक रिकॉर्ड बन गया। वही ICC ने जियो हॉटस्टार के साथ प्रसारण डील जारी रखते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के लाइव स्ट्रीमिंग अधिकार भी वही रहने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी 2026 से शुरू होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। वही अब आखिरी में बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो बिग बॉस 19 की एक्स कंटेस्टेंट तान्या मित्तल विवादों में फंस गई है। डिजाइनर का आरोप है कि तान्या ने किराए के कपड़े न लौटाए और न ही उनका भुगतान किया। वही सलमान खान ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में अपनी पर्सनल लाइफ का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पिछले 25 से 26 सालों में वह कहीं डिनर पर नहीं गए और उनकी दिनचर्या सिर्फ शूट, एयरपोर्ट और होटल तक सीमित है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।